Hello dear student, I am A.B. Joshi and I am your new maths teacher. We are going to study our first lesson which name is place value. So we are going to study of mathematics of class standard 3. So in this lesson we have to study about digits, about numbers, and then after that place value, the topic of our lesson. So place value is nothing but the position of the numbers. So what mean by numbers? What are the numbers? Numbers are nothing but the digits. Then सीधी बात है ना, हमें एक क्वेश्चन आएगा हमारे माइंड में कि डिजिट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द नंबर्स, व्हाट आर द डिजिट्स. तो डिजिट मतलब ऐसे सिंबल्स जो हम यूज करते हैं नंबर्स बनाने के लिए. द डिजिट्स आर द नंबर्स वी यूज फॉर मेकिंग numbers, big numbers, small numbers, and these numbers are used in our day to day life for writing and reading them. Okay. So जिस तरीके से इंग्लिश इस सब्जेक्ट में आपके पास में अल्फाबेट्स होते हैं, आप उससे वर्ड्स बनाते हो, सेंटेंस बनाते हो, उसी प्रकार यदि आपको अपने नंबर्स बनाने हैं तो आपको डिजिट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी. और डिजिट्स मतलब वैसे ही अल्फाबेट जो मैथ्स में काम आते हैं. देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने हमारे पास में क्या है, डिजिट्स है. दिस ऑल आर डिजिट्स. अब इससे ज्यादा यदि हमें नंबर बनाने हैं तो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अरेंज दिस डिजिट्स टू मेकिंग नंबर्स मोर देन दिस. ये नंबर से बड़े नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को यूज करेंगे और उन्हें एक के साथ में एक रखकर उससे नंबर्स फॉर्म करेंगे. क्योंकि अब आपको पता ही है, अगर हमारी जो गाड़ी है 9 पे अगर रुक गई तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो हम आगे ऐसे बढ़ेंगे जो हमारा न्यू लेसन हमें मदद करेगा. ठीक है, अभी हमें नंबर्स के बारे में पता चल गया. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये डिजिट्स है, द डिजिट्स आर इन देयर सिंगल फॉर्म. मतलब यहाँ पे मैंने क्या दिया है, आई पुट हियर कॉमास. सो दिस डिजिट्स आर इन सिंगल डिजिट मैनर. Here is 0. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 एंड सो ऑन. सो इसे हम क्या कहते हैं, SINGLE, सिंगल DIGIT. सिंगल डिजिट का ही मतलब होता है 1 डिजिट नंबर. क्या होता है सिंगल डिजिट का मतलब ही, 1 डिजिट नंबर. अब 1 डिजिट नंबर तो हमें पता चल गया. अब इसमें आपको सबसे बड़ा या सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, एग्जैक्टली वो है 9. द ग्रेटेस्ट नंबर इन 1 डिजिट और सिंगल डिजिट नंबर इज ऑलवेज 9. तो क्या होगा अगर हम 9 में 1 ऐड करेंगे, व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड 9 ऑन 1. सो आवर आंसर इज 10. तो आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पे कितने डिजिट फॉर्म हुए, वेरी गुड, 2 डिजिट यहाँ पे फॉर्म हो गए. मतलब इसे हम क्या कहते हैं, TEN 10. हमें कैसे पता चला ये TEN 10 है, क्योंकि जब हमने इस डिजिट को 1 में ऐड किया तब जाकर हमें हमारा न्यू 2 डिजिट नंबर मिला. और ये जो 2 डिजिट नंबर है हमारा, ये सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है. मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. हो गया ये. अब मुझे पता करना है कि सबसे ज्यादा वाला जो 2 डिजिट नंबर है वो कौन सा है. विच इज द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर इन 2 डिजिट नंबर. सो सबको पता है 1 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट कौन सा है, 9. द 9 इज ऑलवेज सिंगल डिजिट नंबर विच इज ग्रेटेस्ट. सो हम 2 टाइम्स 9 यहाँ पर पुट करेंगे. वी पुट 2 टाइम्स 9 इन हियर. सो दिस इज 2 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. ये सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर है. इससे बड़े 2 डिजिट नंबर आपको मिलने नहीं वाले. आप ट्राई कर सकते हो. अभी हमने यहाँ पे 8 लिखा, 9 लिखा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, 8 9 मींस 89. एंड 89 इज ऑलवेज स्मॉलर और ऑलवेज लेसर देन 99. आप ट्राई कर सकते हो. आप इससे ज्यादा भी नंबर लिख सकते हो, पर आपको 99 से ज्यादा कोई नंबर मिलने नहीं वाला. तो ये बात तो साफ हो गई कि यहाँ पे जो हमारा 2 डिजिट नंबर है ग्रेटेस्ट वो कौन सा है, वेरी गुड, 99. अब मुझे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे माइंड में कि मैं इसमें कैसे 3 डिजिट नंबर बनाऊं.
क्योंकि मुझे तो 99 के आगे बढ़ना है ना, क्योंकि 99 के आगे कितने सारे वर्ड्स, कितने सारे नंबर्स है जो हम देखते हैं। अभी हमारा जो ईयर चल रहा है वो कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये सब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड प्लेस वैल्यू लेसन। ओके, अगर मैंने 99 इस नंबर में 1 नंबर को ऐड किया, इफ आई एडेड 1 ऑन 99 नंबर, व्हाट विल द आंसर, आंसर विल 100। मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया पता है आपको, ये बन गया 100। इसका ही मतलब है दिस इज 3 डिजिट नंबर। पहले हमें हमारा सिंगल डिजिट नंबर मिला, फिर हमें हमारा 2 डिजिट नंबर मिला, और अब हमें हमारा कौन सा नंबर मिला है, 3 डिजिट नंबर। वी मस्ट गेट आवर 3 डिजिट नंबर। ये सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इससे छोटा यदि आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर पता करना होगा तो वो आपको मिलने नहीं वाला। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 100, व्हाट विल द आंसर, आंसर विल 99 एंड 99 इज अ 2 डिजिट नंबर। वेरी गुड। अब मुझे क्वेश्चन आ रहा है फिर से, मुझे फिर से ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है जो 3 डिजिट नंबर में मिलेगा, और आपको तो अभी पता ही होगा कि क्या होने वाला है वो नंबर, एग्जैक्टली 3 टाइम्स 9, 999। जिस तरीके से हमने सिंगल डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर में कन्वर्ट किया, 2 डिजिट को 3 डिजिट में किया, उस तरह आप भी इसको 3 डिजिट को क्या करेंगे, 4 डिजिट में कन्वर्ट करके। कैसे करेंगे, हाउ डू वी गेट for our 4 digit number, by adding 1 in it. So if we add 1 in it, what will the answer, the answer is 1000, 1000। अब इसे मुझे पढ़ना है, क्या हो गया ये, इसे मुझे पढ़ना है। इसे पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 999 इस नंबर का जो वर्ड्स में लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, 999, उसमें 1 ऐड किया, मतलब क्या हो गया 1000। तो आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वो आपने कहां तक पढ़ा था, 3 डिजिट नंबर्स तक। मतलब आपने हंड्रेड्स जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू की, हंड्रेड्स यहां तक पढ़ा था। इस क्लास में, इस स्टैंडर्ड में आपको 4 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो 4 डिजिट नंबर को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में पुटअप करना पड़ेगा। पुटअप करने के बाद में हमें वैल्यूज एज इट इज प्लेस वैल्यू चार्ट में पुटअप करनी पड़ेगी, और एक बार पुटअप हमने कर दी वैल्यू तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और हम we will able to read and write this 4 digit numbers by putting in the place value chart। तो देखते हैं क्या हुआ ये नंबर का नेम, ONE1THOUSAND, 1000। आपने सुना है 1000 रुपीस के बारे में, बहुत ज्यादा होती है ना, हाँ। तो इसलिए हमें यदि ज्यादा रुपीस पता करने हैं, हमें सब चीजों को गिनना है, तो हमें किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, नंबर्स का, जो ज्यादा डिजिट्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, और आइए हम इसे पुटअप करते हैं प्लेस द वैल्यू चार्ट में। प्लेस वैल्यू चार्ट में पुटअप करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, वी मस्ट नो वन थिंग फॉर पुटिंग दिस वैल्यूज। आपने एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन भी किया है, और थोड़ा सा डिवीजन भी किया है आपकी प्रीवियस क्लासेस में। तो एक चीज नोटिस करने वाली थी कि मैथमेटिक्स में जो हमारा लिखने का जो एक स्टाइल होता है, वो कैसा होता है सॉल्व करने का, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। मतलब अगर मैंने आपको बोला पुट दिस वैल्यू इन द चार्ट, तो ऐसा नहीं करना ये 1 को इधर पुट कर दे, 0 को इधर पुट कर दे, ऐसा नहीं। जो सबसे राइट हैंड साइड में होता है नंबर, उसको वंस इस कॉलम में पुट अप करना है। एक्सट्रीम राइट नंबर इज ऑलवेज पुट अप इन द वंस कॉलम। सो आई विल पुट हियर 0। व्हाट विल द नंबर हियर, 1 0 1। देखिए आप फिर से, मेरे जो राइट हैंड साइड का नंबर है वो है सबसे 0। मैंने उसको कहां पुट अप किया, सबसे राइट हैंड साइड वाले कॉलम में। उसके बाद में मैं इस तरह से आगे बढ़ रहा हूं। ये वाला 1 नंबर मैंने इधर पुट अप किया, ये 0 मैंने इधर पुट अप किया, और ये 1 मैंने इधर पुट अप किया। अब इसे मुझे पढ़ना है। O stands for ones। आपने पहले किया था 10 times 1 is equal to 1 times 10, 10 times 10 is equal to 1 times 100, 10 times 100 equal to 1 times 1000। ये सब आपने किया था ना पिछले क्लास में, हाँ।
तो वैसे ही ओ का मतलब होता है वंस। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है इसलिए मैंने उसको पूरा नहीं लिखा, पर वंस मतलब वंस, ओ एन ई एस वंस। यहाँ पे 0 पुटअप किया, 1 पुटअप किया, 0 पुटअप किया और 1 पुटअप किया। चलो अब इसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये है, यहाँ पे कितने वंस है 0, कितने 10 से 1, कितने 100 से 0, कितने 1000 से 1। तो इसे पढ़ेंगे यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से। 1000 0 नहीं है और लास्ट के 2 नंबर साथ में ही गिनने पड़ेंगे हमें कभी भी। अगर हमें अच्छे से करेक्टली यदि इसको प्रोनाउंस करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट का जो नंबर होता है उसको पहले हम यूज करेंगे, उसके बाद में 100 की वैल्यू यदि है तो उसकी वैल्यू यूज करना, नहीं है 0 है तो उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर हम आखिरी के जो 2 नंबर्स है, एक्सट्रीम राइट साइड के जो 2 नंबर्स है, वी हैव टू राइट एंड रीड कंबाइनली एंड टुगेदरली। सो व्हाट इज द नंबर? इट इज 1000 1010। क्या बोला था मैंने आपको? आखिरी के जो 2 नंबर्स है उसे हमें साथ में ही लिखना और बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन सी वैल्यूज है, टेंस और वंस की वैल्यू। वेरी गुड, कोशिश करो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलो करेंगे साथ में। एक्सट्रीम राइट का नंबर कौन सा है? 0। कहां पुटअप करेंगे? एक्सट्रीम राइट साइड में किया। एक्सट्रीम राइट साइड के बाजू में नंबर कौन सा है? बिफोर कौन सा नंबर है? 2। उसके बाद इस तरीके से ही हमें लिखना है 0 एंड 1। चलो पढ़ेंगे फिर से। 1020 1020 2010 3212। यहाँ पे देखो 100 के कॉलम में कोई 0 नहीं आया है, मतलब हमें वो भी बोलना पड़ेगा। We must read the number present in the hundreds column. So let's read 3000 3000 200 200 12 12। 3 मेरे हाथ की डायरेक्शन फॉलो करो आप। 3212 3212। समझे आपको? बस अभी हमें करना क्या है, अभी हम पढ़ना समझ गए इसे, अब हमें इसे लिखने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप मैथ्स लिख रहे हो आपकी स्पेलिंग भी करेक्ट आनी चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं आई तो उसका मतलब बदल जाएगा, तो हमें उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। तो पहले मैं इस नंबर का नाम लिखूंगा, थोड़ा सा साफ कर लेता हूं इसे। देखिए अभी मैं ये लिख रहा हूं ONE 1010। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर नेम। आपको अपने नोटबुक में लिखना है सेकंड नेम, थर्ड नेम और फोर्थ नेम। करेक्ट नहीं हुआ चलेगा, करेक्ट नहीं हुआ चलेगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम जब तक मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें उसकी आदत नहीं होगी, और आदत हमें नहीं होगी तो हम वो आसानी से भूल जाएंगे। अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि डिजिट्स कैसे बनते हैं, डिजिट्स को नंबर में कैसे फॉर्म करते हैं, और जब वो नंबर्स फॉर्म हो गए तो उसे कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेस वैल्यू चैट के थ्रू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस इन एबेकस। एबेकस में क्या होता है, स्ट्रिप्स होती है और उसमें कुछ सर्कल्स होते हैं, जिससे हम जो सर्कल्स बीट्स होते हैं उससे हम काउंट करते हैं और हमारी वैल्यू लिखते हैं। चलो आइए हम लिखते हैं ये। तो चलिए हम हमारा जो भी ईयर शुरू है 2020 उसके नंबर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है 4 डिजिट नंबर है। ये ले लिया हमने हमारा 2020। अब वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। वंस के स्ट्रिप में कोई बीड है? नहीं है। नहीं है मतलब शून्य, शून्य मतलब 0। लिख दिया 0। अब आप बताइए मुझे इस स्पाइक में
कितने बिट्स है? वेरी गुड, 2 बिट्स। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? 2। फिर से जो 100 का जो स्पाइक है, इसे 100 बोलेंगे आप, इसे टेंस बोलेंगे, इसे वंस बोलेंगे। एग्जैक्टली प्लेस वैल्यू चार्ट का ही ये भाई है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने उसमें समझा और अब हम थोड़ी सी हमारी जो कंफ्यूजन आ रही है, वो तो ऑब्वियसली बच्चों को आएंगी, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, कितने बिट्स दिख रहे हैं? दिख रहा है आपको? एक भी नहीं है। मतलब हम क्या लिखने वाले? एक भी नहीं है मतलब 0। एंड हाउ मेनी बिट्स आर देयर? 2 bits are there, so I'll write here 2. Now the number looks exactly similar to this number. So हमने कैसे किया ये? कुछ नहीं किया हमने सिर्फ जो एक्सट्रीम राइट का जो नंबर था वो क्या था? 0 था। 0 था मतलब हमें कुछ लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। उसके बाजू वाला जो नंबर था, बिफोर ऑफ द नंबर ऑफ 0 इज 2, हमने क्या प्रोवाइड किया उधर? 2 बिट्स प्रोवाइड किए। बाद में 0 था, कुछ नहीं दिया। 2 था, 2 दिए। सिमिलरली अब हमें इसे क्या करना है? राइट करना है। कैसे राइट करेंगे? अभी वो राइट वाला भूल जाओ, अब लेफ्ट में आओ। ठीक है, 2100 नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट्स कैसे बोले थे मैंने? साथ में पढ़ने के लिए बोले थे। 2100 नहीं है, 2020। चलो लिख के देखेंगे। 2000 20 हो गया ये। अब हम करने वाले इसका उल्टा। अभी हमारे पास में बिट्स थे तो हमने नंबर्स लिखे, अब मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के दूंगा, आपको उसमें बिट्स डालने। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया हमने 9321। अब हमें यहाँ पे क्या करने हैं? बिट्स डालने हैं। कितना नंबर है यहाँ पे? 1। तो कितने बिट्स डालूंगा मैं? I'll put here 1 bit। यहाँ पे कितने नंबर है? 2। कितने बिट्स डालूंगा? 2, 1, 2। यहाँ पे कितने नंबर है? 3। So how many bits? I'll put here 3 bits, 1, 2, 3। And here I have to put 9 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 है, 9321। एक्सट्रीम लेफ्ट का जो नंबर है, जो 1000 कॉलम में आएगा उसको पहले प्रोनाउंस करना, उसके बाद में हंड्रेड्स के कॉलम को, और बाद में टेंस के कॉलम के साथ में वंस को कंबाइनली करना। जो एक्सट्रीम राइट साइड का जो नंबर होता है वो कब तक रखना है हमें? जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तब। जब हम उसे लिख रहे हैं तब कहां से शुरू करना है? राइट से, क्योंकि वंस छोटा होता है, टेंस उससे बड़ा होता है। क्योंकि आपको पता है 1 ones is 1 ones, 1 tens is 10 1, 10 tens means 100। तो ये 10 टाइम्स बड़ा होते जाता है राइट से लेफ्ट के लिए। पर जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें कैसे पढ़ना है? लेफ्ट से शुरू करना है। 9321। तो ये हो गया हमारे 2 तरीके से लिखने के। तो अभी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आपको समझ रहा है ना? यदि आपको नहीं भी समझा तो आपको अभी समझ जाएगा। These are 4 questions. We have to write these questions in place value chart. Put the numbers in place value chart. After that, write the number names. After writing these number names, you have to put all these numbers in abacus. Abacus means these spikes having abacus right above their values. Just put the spikes, just put the bits on the spikes and write here the numbers which are in the spikes, and similarly write the number names as you write here. Okay, ये 4 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो।
आपको ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। इसके बाद में जो हमारा न्यू टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।